हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं राघव अवतार। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 पेपर 3 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन में 101 है, प्रोफेसर पीकू राष्ट्रीय आय को मापने का मौद्रिक दृष्टिकोण का प्रतिपादित किए हैं, ट्रू या फॉल्स। तो प्रोफेसर पीकू राष्ट्रीय आय को मापने का मौद्रिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किए हैं, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 102 है, सीमांत उपयोग प्रावृत्ति का मान इकाई के बराबर होता है, ट्रू या फॉल्स। तो सीमांत उपयोग प्रावृत्ति का मान इकाई के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में 103 है, किन्स ने पूर्ण रोजगार से पूर्ण होने वाली मुद्रास्फीति को अर्धस्फीति बताया है, ट्रू या फॉल्स। तो किन्स ने पूर्ण रोजगार से होने वाली मुद्रास्फीति को अर्धस्फीति बताया है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 104 है, फिशर ने मुद्रा के परिणाम सिद्धांत को विनिमय समीकरण के रूप में रखा है, ट्रू या फॉल्स। तो फिशर ने मुद्रा परिणाम सिद्धांत को विनिमय समीकरण के रूप में रखा है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 105 है, व्यापार चक्र का कीचिन चक्र की अवधि 10 महीनों का होता है, ट्रू या फॉल्स। तो व्यापार चक्र का कीचिन चक्र की अवधि 10 महीनों का होता है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 106 है, बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा होता है, ट्रू या फॉल्स। तो बैंक दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन में 107 है, आईवीआरडी की स्थापना 1955 में हुई थी, ट्रू या फॉल्स। तो बता दें कि आईवीआरडी को विश्व बैंक कहा जाता है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, 1955 में नहीं हुई थी, ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। और आईवीआरडी को विश्व बैंक कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन में 108 है, प्रोफेसर जी हेवरल का कथन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ट्रू या फॉल्स। तो प्रोफेसर जी हेवरल का कथन था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का एक इंजन है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 109 है, ओर्लिन तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 110 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1985 में हुई थी, ट्रू या फॉल्स। तो गाइस, अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में, और इसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन में 111 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैट्रे हैं, ट्रू या फॉल्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैट्रे नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कौन है लेखक? तो ये है जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में 112 है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु सस्ती मुद्रा नीति का पालन किया जाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु सस्ती मुद्रा नीति का पालन किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 113 है, भुगतान संतुलन केवल दृश्य मंदों को शामिल करता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में 114 है, शुद्ध और प्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। शुद्ध और प्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन में 115 है, विनियोग की मात्रा में वृद्धि से पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि होती है, ट्रू या फॉल्स। ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। विनियोग की मात्रा में वृद्धि से पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि होती है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में 116 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंत क्षेत्रीय व्यापार की एक दशा है, यह कथन ओलिन द्वारा दिया गया है, ट्रू या फॉल्स। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंत क्षेत्रीय व्यापार की एक दशा है, यह कथन ओलिन द्वारा बिल्कुल दिया गया था। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 117, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 118 है, 1/MPS गुणक होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में 119 है, ब्याज के तरनियोग सिद्धांत ब्याज के नव परंपरावादी सिद्धांत से भी जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो ब्याज के तरनियोग सिद्धांत ब्याज के नव परंपरावादी सिद्धांत से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में 120 है, साख निर्माण केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो साख निर्माण केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर बताओ कि आपको और किन विषय पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।